नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का हिंदी में मतलब होता है समय या काल। समय एक लाइन की तरह है जिसके बीचों बीच में हम रहते हैं। मतलब यहाँ पर एक लाइन है, इसके बीचों बीच में हम हैं यहाँ पर, और इसके आगे ये लाइन सीधी चली जाती है। तो जब हम जिसके बीचों बीच में हैं यहाँ पर, तो जो समय अभी अपन जो जी रहे हैं उसको बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान समय। जो अभी जी रहे हैं उसको बोलते हैं वर्तमान समय। जो अपना बीत चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट। जो समय अभी अपन जी रहे हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट। और जो समय अभी आने वाला है, इतना समय अपन जो है जी चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको हम जी चुके हैं, इसको बोलते हैं भूतकाल। वो समय गुजर गया है, जो बीत गया है उसको भूतकाल बोलते हैं। जिस समय में हम अभी जी रहे हैं उसको वर्तमान काल बोलते हैं, और जो समय अभी आने वाला है उसको भविष्य काल बोलते हैं। अभी भविष्य काल बोलते हैं। आज से, अभी से जो आगे आने वाला समय है उसको भविष्य काल बोलते हैं। भविष्य काल को इंग्लिश में जो है इसको फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। टेंस के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टेंस के प्रकार। टेंस को हमने 3 भागों में बांटा है, 3 टाइप में। इसमें पहला बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है टेंस PAST पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, और तीसरा है फ्यूचर, जो अभी आने वाला है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे सभी को। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, जो वर्तमान अभी चल रहा है इसको वर्तमान काल बोलते हैं, और जो फ्यूचर है वो आने वाला है, यानी कि भविष्य काल। ये हमने 3 टाइप से बांट दिया। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं भूतकाल की डेफिनेशन। यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तमान काल, इसके बाद भूतकाल पढ़ेंगे, इसके बाद फिर भविष्य काल। वर्तमान काल, काल यानी होता है समय, जो अभी चल रहा है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो समय अभी चल रहा है। जो समय अभी चल रहा है, जैसे कोई खाना खा रहा है, कोई पढ़ता है, कोई जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई बाज़ार जा रहा है। तो जो समय जिसका अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट बोलते नहीं, अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? प्रेजेंट यानी वर्तमान, अभी जो हाल में जो कर रहे हो वही वर्तमान है। ठीक है, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके बाद जो आता है हो जाएगा भूतकाल। एक हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सेटिंग बना दे इसकी। इसके बाद दूसरा होता है जिसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट। इसकी परिभाषा है, जो समय
बीत चुका है, उसको हम भूतकाल बोलते हैं। बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब बोलते नहीं कि तुम्हारा पास्ट कैसा था, पास्ट टाइम कैसा था, मतलब जो समय बीत चुका है, अभी से लेके जो निकल चुका है समय, अभी से जस्ट पहले, उसको बोलते हैं भूतकाल। अब भूतकाल के जैसे एग्जाम्पल हम समझें, जैसे लिख देंगे वह किताब पढ़ता था। वह किताब पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा है वो किताब, पहले पढ़ता था, तो उसको बोलते हैं भूतकाल। वह किताब पढ़ता था, तो यहाँ पर था आएगा भूतकाल। वह पढ़ता है यानी कि अभी भी पढ़ रहा है, तो वो आएगा प्रेजेंट काल। और पढ़ता था यानी कि पहले पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता है, तो उसको बोलते हैं पास्ट। अब तीसरा जो होता है वो होता है भविष्यकाल। हिंदी में उसको ना बोलते हैं भविष्य काल, भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या है? भविष्यकाल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो समय आने वाला, जो समय आने वाला है उसे बोलते हैं हम फ्यूचर। अब एग्जाम्पल, जैसे कल वर्षा होगी, ये वर्षा हुई तो नहीं है, कल वर्षा होगी यानी कि वर्षा होने वाली है, कल होगी, तो अभी हुई तो नहीं है। अभी अगर हो रही है तो वो आता है प्रेजेंट में, अगर हुई थी तो आता पास्ट में, लेकिन कल बरसात होगी यानी कि वो किस चीज़ में आएगा? वो आएगा भविष्य में, भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं, तो पहला टाइप हम देखते हैं प्रेजेंट का। पहला टाइप देखते हैं हम प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस देखते हैं हम। प्रेजेंट टेंस, इसमें इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल की अगर परिभाषा तो मैंने बता दी, जो समय अभी चल रहा है। इसकी पहचान अगर करनी है प्रेजेंट टेंस की, तो हिंदी में बात करेंगे तो इसमें है आएगा, हमेशा इसमें है आएगा। मतलब वर्तमान है जो है वो वर्तमान को शो करता है, वर्तमान बतलाता है कि ये चीज़ जो है वो वर्तमान में अभी है, तो इसको वर्तमान बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। जैसे हर एक टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है? कंटिन्यूअस। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इंडिफिनिट जो होता है वो साधारण को शो करता है, साधारण को। साधारण मतलब जैसे वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है, नॉर्मल रहेगा, मतलब कि है, करता है या करता था, या बरसात होगी मतलब होगी, कोई जारी समय नहीं है,
तो ए साधारण जो होता है वो कंटिन्यू, इंडिफिनिट जो होता है वो साधारण के सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी समय। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी समय। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी समय। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित। अब कंटिन्यूस का पहले समझ लो कि जारी समय क्या होता है। जैसे बरसात हो रही है, मतलब अभी भी बरसात चल रही है, मतलब अभी बरसात कंप्लीट पूरी हुई नहीं है, ना ही उसकी शुरुआत हुई है, बरसात अभी भी चल रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यू है। स्कूल वह स्कूल जा रहा है, यानी कि वो घर से तो निकल चुका है लेकिन अभी वो स्कूल नहीं पहुंचा है, तो अभी क्या है, वो जा रहा है यानी कि रास्ते में है, तो ये कंटिन्यू है यानी कि जारी है। इसके बाद आता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित। अब हर एक की इनकी पहचान भी बताएंगे किस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। जैसे परफेक्ट का हो गया निश्चित, मतलब इसमें चुका है, वह स्कूल जा चुका है यानी कि निश्चित है कि वो स्कूल जा चुका है। वह खाना खा चुका है, मतलब उसका ये निश्चित है कि उसने खाना खा लिया है, मतलब कि खाना खा चुका है। या चुका था, मतलब ये निश्चित है। एक कंडीशन ऐसी है कि वो निश्चित है कि उसने ये काम कर लिया है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट। अब तीसरे की बात होती है कि जारी भी है परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसमें क्या रहता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें चीज़ें जारी भी रहती हैं और निश्चित भी रहती हैं। जारी भी रहती है और निश्चित भी रहती है, लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है, समय। जैसे हम बोलते हैं वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से यानी कि निश्चित है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, और जारी भी है, अभी तक पढ़ रहा है, तो वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ये जारी भी है और निश्चित भी है, मतलब परफेक्ट भी है, कॉन्टीन्यूस भी है, तो इसको परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोलते हैं। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, ऐसे राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि राम सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी हमने क्या है, 3 टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और हर एक में फिर उसके अंदर 4 टेंस होते हैं, 4 उसके पार्ट होते हैं। जैसे हो गया इंडिफिनिट यानी साधारण, जैसे वह खाना खाता है, नॉर्मल है। वह पढ़ता था, ये नॉर्मल है। बरसात होगी, ये भी नॉर्मल है, यानी कि इंडिफिनिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी समय, मतलब कि समय अभी चल रहा है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा था, वह किताब पढ़ रहा था, वह खाना खा रहा था, कल बरसात हो रही थी, और कल बरसात हो रही थी, इस तरीके से जारी है, मतलब रहा आता है तो वो जारी समय होता है, ठीक है। परफेक्ट होता है निश्चित, कि यानी कि उसने अगर कुछ काम कर रहा है तो उसने अपना काम कर चुका है, ठीक है। जैसे बोलते हैं वह अपना काम कर चुका है। फिर रमेश खाना खा चुका है, रमेश खाना खा चुका था, ये निश्चित है कि वो ये काम मतलब हो चुका है, इस तरीके से चुका टाइप का आता है इसमें। फिर चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जारी भी रहता है समय और निश्चित भी रहता है। निश्चित इसलिए रहता है क्योंकि उसमें समय आ जाता है। समय जैसे सुबह से, मतलब ये तो निश्चित है कि सुबह से पढ़ रहा था, और अभी जारी भी है और पढ़ ही रहा है, तो इसमें समय आ जाता है। इसके बाद हम एक एक अब टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इतने इतने टाइप के हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट की अगर पहचान करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। इसकी पहचान कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इसमें है आएगा, है यानी कि है
और इसको हम बोलते हैं वर्तमान में, मतलब वो अभी चीज़ें हैं। अगर हैज कहीं भी आ रहा तो वो प्रेजेंट है। इसमें हमेशा है आता है वाक्य के अंत में। इसमें लिख दो वाक्यों के अंत में, अंत लिखा है, अंत में वाक्यों के अंत में है आता है। तो ये प्रेजेंट है, वाक्यों के अंत में है आता है, प्रेजेंट है। अब ये वाक्य होता क्या है, अब इसकी बात करेंगे। वाक्य होता क्या है, ये वाला वाक्य होता क्या है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक वाक्य लिखते हैं। जैसे लिख दिया हमने, रानी खाना खाकर उसका बनाया, खाना खाती है। हमने लिख दिया रानी खाना खाती है। इसमें देखो, इसकी जो पूरी लाइन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरी लाइन है जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य। इसको हम क्या बोलते हैं, वाक्य। इसको हम बोलते हैं वाक्य। अब इसमें ये छोटे छोटे हैं, खाना, खाती, रानी और है, ये है क्या, इनको बोलते हैं शब्द। इनको क्या बोलते हैं, शब्द। अगर एक साथ पूरा हम ले रहे हैं पूरी लाइन को, जैसे रानी खाना खाती है, तो उसको बोलते हैं वाक्य। अगर एक बीच में से कोई भी उठा लिया, जैसे रानी उठा लिया है, खाना उठा लिया है, या खाती उठा लिया है उठा लिया, तो इसको बोलते हैं शब्द। तो वाक्यों का अंत क्या हुआ, वाक्यों का अंत इसको हुआ जो है, ये सबसे लास्ट में जो है उसको अंत बोलते हैं, वाक्यों का अंत। तो इसमें वाक्यों का अंत में है आता है, वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो उसको हम प्रेजेंट में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम, ये समझ में आ गया कि वाक्यों का अंत होता क्या है। तो जिनके वाक्यों के अंत में है आता है तो उसको प्रेजेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, क्योंकि हर एक टेंस 4 टाइप में बटा रहता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर ई आएगा, इंडेफिनिट ई आएगा, ई है यहाँ पर इंडेफिनिट। ठीक है, अब इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण। जो नॉर्मल से वाक्य होते हैं उनको साधारण वाक्य होते हैं। अब इसकी इंडेफिनिट की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर इंडेफिनिट होता है, तो सबसे पहले अब हम इसमें प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पढ़ना है। कौन सा टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट यानी साधारण होता है, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। अब पहली चीज़ देखते हैं हम कि हमें पढ़ना है किसके साथ, प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट पढ़ना है। तो एक नया पेज ले लेते हैं हम यहाँ से। जब हम इसकी हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग आएगी प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान साधारण वाक्य। देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे, पहचान। हमें सबसे पहले इसकी पहचान करना है, पहचान की कौन से वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे। तो इनकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन वाक्यों के
अंत में ता है, वह खाना खाता है। ती है, वह स्कूल जाती है, इस तरीके से। ते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, आदि शब्द आते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि जिनमें ता है, ती है, ते है, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के शब्द आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट का साधारण टेंस होता है। ये इनकी पहचान हो गई। अब कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन की हम बात करते हैं। जैसे पहला, अभी रूल्स की हम बात करते हैं। रूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं